नहीं ठीक ठीक क्या हीटर चले नहीं क्या ठीक लग रहा है डिस्टर्बेंस है, घर लगे डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, वैसे उसकी जरूरत नहीं है। हाँ जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा। तो चेक करें ऊपर से खुला है ना, इसलिए हमने जला दिया ही लग रहा है। हम लोग भी ज्यादा तो इस तरह से कथा हो रही थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो सास और बहू थी वो उनकी कथा सुनने के लिए नदी के दूसरे छोर से आती थी। एक तरफ उनका आश्रम था और जो गांव था वो दूसरी तरफ था। तो जनरली लोग नौका करके आते थे, इस तरह से आते थे। लेकिन उस दिन कथा होते होते महाराज जी का पोस्टपोन हो गया, तो लेट हो गया। तो लगभग आज का टाइम हो गया जैसे आज पोस्टपोन हुआ तो वैसे वहां लेट हो गया। तो फिर वो क्या हुआ, लेट होने के बाद जो नदी होती है, इसको हटाई दो, मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूं। तो वहां पर कोई नाविक नहीं था। जब वो लोग पहुंचे तो जनरली दिन में तो नाव लेकर के आए थे, लेकिन रात में कोई नाविक नहीं था। तो उसकी वजह से काफी परेशान हो गए, अब क्या करें। तो जो बहू थी उन्होंने बोला कि देखिए महाराज जी ने क्या बोला है। तो वो जो स्वामी जी थे वो एक कहानी बताया करते थे, एक घटना बोलते थे कि अगर आप हरि हरि का नाम लेंगे तो तुम ही करो करी हरि 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 लगावे भव पारी। इस तरह से बंगाली वर्जन, मतलब उड़िया या बंगाली कुछ तो था। तो अगर कोई भी हरि हरि बोलता है तो हरि जो होते हैं वो भवसागर से पार लगा देंगे। इस तरह से उनको भगवान के नाम के लिए बता रहे थे। तो बहू ने बोला कि उन्होंने ऐसा बोला है तो चलिए वही ट्राई करते हैं। तो जो सासू थी उसने डांटा कि तुमने मती मारी गई क्या तुम्हारी, बोला है तो क्या मतलब, नदी में घुस जाएंगे हम लोग। बोले जब बोला है तो फिर मतलब क्या है। उन्होंने बोला है कि अगर हम भगवान का नाम हरि हरि बोलेंगे तो हम पानी पर भी तैर जाएंगे। जब भवसागर तैर सकते हैं तो नदी क्यों नहीं पार कर सकते। तो उनकी सासू ने काफी डांटा, बोला कि तुमको बुद्धि नहीं है, भव पार लगाएंगे लेकिन इस तरह से थोड़ी होता है। लेकिन उसने बोला कि आज तो हमको पूरा भरोसा है, जो उन्होंने बोला हमको करना है। तो उसकी इतनी श्रद्धा थी, क्योंकि वो श्रद्धा से ही सुनती थी। तो वो जब भगवान का नाम लेकर हरि हरि बोल करके उस पर चलने लगी तो वास्तव में पानी के ऊपर चल रही थी। जब पानी के ऊपर चल रही थी तो चल करके उस पार चली गई। तो ये देख करके उनकी सासू काफी आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो भी चलने लगी हरि हरि का नाम लेकर के, लेकिन वो पानी में डूबने लगी। तो तुरंत बाहर आ गई। तो सासू उसको बुलाया, बहू को, इधर आओ। तो फिर से वो हरी हरी बोलती हुई इधर चली आई। तो उसने उसको चेक किया, मतलब पैरों में कुछ लगा के तो नहीं आई। तो देखा तो कुछ नहीं। उसने बोला कि भगवान का हरि हरि नाम ले रहे हैं और सच में हरि पार लगा रहे हैं। बोले हरि हरि तो मैं भी बोल रहा हूँ लेकिन मैं पार नहीं हो रही हूँ। फिर से उसने ट्राई किया, 2-3 बार ट्राई किया। तो उस दिन वो घर गई ही नहीं। बोले चलो वापस चलो आश्रम चलते हैं। ये ऐसा कैसे आश्चर्य है, किसी पे काम कर रहा है किसी पे काम नहीं कर रहा है। भाई सब पे काम करना चाहिए ना। तो दोनों वापस गए आश्रम में उनसे पूछने के लिए, जो स्वामी जी थे, कि ये ऐसा कैसा मंत्र है, किसी के ऊपर काम करता है किसी के ऊपर नहीं करता है। तो जब वहां पर उन्होंने पूछा तो उन्होंने फिर स्वामी जी ने बताया, देखिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जैसा मेरे साथ बर्ताव करता है मैं उसके साथ वैसा ही रिस्पांस देता हूँ, आदान प्रदान वैसे ही होता है। आप अगर हमको बुलाएंगे तो हम आएंगे, नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। आपकी हम में श्रद्धा है तो उसी के हिसाब से मैं रिस्पांस देता हूँ। ये भगवान का कथन है। और वास्तविकता ये है कि आपकी बहू के पास इतनी श्रद्धा है कि भगवान का नाम वास्तव में इस भवसागर को पार करा सकता है। तो ये नदी क्या चीज है। तो वास्तव में वैसा काम हो रहा है, लेकिन आप में विश्वास नहीं है तो इसलिए नहीं हो रहा है। तो आप बस सुन रही हैं लेकिन आपको कभी विश्वास नहीं है। जो भी कथा हो रही है कोई भी विश्वास नहीं है इसमें कि कोई भी काम करेगा। बस सुनना चाहिए, इससे कुछ उपलब्धि मिलेगी, कुछ धन मिलेगा, कुछ वैभव मिलेगा। अच्छी बात है इसलिए सुनना चाहिए, अच्छी बात है इसलिए सुनना चाहिए। होता है ना, बहुत सारे लोग आएंगे, कथा में बैठेंगे, सुनेंगे पूरा 3-4 घंटे, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। क्योंकि करने के लिए दूसरों का है, जो कथावाचक है उसको पालन करना है। हमको तो बस सुन के आगे निकल जाना है। सुनने से हमारे जीवन में वैभव आएगा और कुछ धन संपत्ति आएगी, उसी के लिए आया हूँ। बाकी जो उन्होंने बोला है कि भवसागर पार करना, वो तो हमको करना नहीं है। मतलब श्रद्धा ही नहीं है। लोग आते हैं श्रवण करने के लिए लेकिन उनका श्रद्धा ही नहीं है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि श्रद्धा व लभते ज्ञानम। जो कोई भी सत्संग में आ रहा है, सत्संग में जो कुछ भी सुन रहा है, अगर उसकी श्रद्धा है तो ही कुछ आगे बढ़ेगा। वैसे 9 विधा भक्ति है, 9 विधा भक्ति का जो शुरुआत है वो श्रद्धा से ही है।
अधो श्रद्धा ततो साधु संग, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद फिर से आता है निष्ठा। निष्ठा भी एक प्रकार की श्रद्धा ही है, जो स्ट्रॉन्ग फेथ जिसको बोलते हैं या जिसको विश्वास बोलते हैं। हम जब भी आज किसी कथा में आते हैं तो हर किसी को इतना तो श्रद्धा होना चाहिए, जो शास्त्रों से बताया गया वो सत्य है, हम उसको पालन कर पाए ना कर पाए वो अपनी जगह है, लेकिन जो बोला जा रहा है भगवान का नाम इस भवसागर से पार लगा देगा, ये शाश्वत सत्य है। इतना तो श्रद्धा होनी चाहिए। अब अगर इतनी श्रद्धा है तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। अगर इतनी भी श्रद्धा नहीं है तो हम भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप इतना तो मानिए कि जो शास्त्र में बोला गया है, ये जो शास्त्र से पढ़ करके भगवत गीता से भागवतम से सुना रहे हैं वो सत्य है। हाँ, हम में कमी है, हम उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं, या हम करना नहीं चाह रहे हैं, या हम भौतिक संसार के भोग में लिप्त रहना चाहते हैं अभी भी, वो कंडीशन अपनी जगह है, लेकिन ये सही होना चाहिए। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अगर कोई ये भी मान लेता है कि ठीक है जो इन्होंने बताया वो सही है, बस मेरी अभी कमी है, मैं थोड़ा भी समय लेना चाहता हूँ, थोड़ा परिवार है, समाज है, जब 90 साल का हो जाऊंगा तब आऊँगा, कोई बात नहीं, लेकिन मान लो इतना तो मान लो। तो बोल रहे हैं कि यही श्रद्धा ही है जिसको भक्ति का बीज बोलते हैं। जैसे हम खेतों में बीज डालते हैं ना, तो जाकर के फिर आम का पौधा या फिर कोई भी जिस जैसा बीज डालते हैं वैसा पौधा निकल के आता है। तो बोल रहे हैं कि किसी के भी जीवन में इस तरह की जो श्रद्धा है वही एक प्रकार से भक्ति का बीज है। इतनी श्रद्धा तो होनी ही चाहिए कि जो शास्त्र कह रहा है और जो साधु बता रहे हैं वो सत्य है। अगर वो श्रद्धा है तो ही हम आगे बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अगर आपको श्रद्धा नहीं है कि ये जो ट्रेन का ड्राइवर है, लोको पायलट है, वो ट्रेन चला लेगा, तो आप कभी ट्रेन में चढ़ेंगे क्या? नहीं। हम टिकट खरीदते हैं, ट्रेन में जाकर के बैठ जाते हैं, यहाँ तक कि सो जाते हैं, अगले दिन उठते हैं, इतना पूरा फेथ रखते हैं, इतनी श्रद्धा रखते हैं कि ये जो ड्राइवर है वो जाके भिड़ाएगा नहीं। तो श्रद्धा रखते हैं तभी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। वैसे ही अगर हमको बस में बोर्ड करना है, हम जाके टिकट पहले उसका चेक करते हैं, क्या ड्राइवर तुम चला के दिखाओ, 5 किलोमीटर चलाओ फिर टिकट खरीदूंगा फिर बैठूंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। हम श्रद्धा रखते हैं, तो जहां कहीं भी हम श्रद्धा रखते हैं वहीं हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम भौतिक संसार में इतनी श्रद्धा रख सकते हैं तो आध्यात्मिक संसार में भी चलने के लिए श्रद्धा रखना ही पड़ेगा। तो बिना श्रद्धा रखे कभी हो नहीं सकता। इसलिए अब देखिए, कोई भी कार्य हम करते हैं, जैसे कभी कभी हम शेविंग कराने के लिए नाई के पास जाते हैं, बाल कटाने के लिए नाई के पास जाते हैं, तो हमारा विश्वास ही है कि बाल काटेगा, गला नहीं काटेगा। अगर हमको विश्वास ही नहीं है कि बाल नहीं काटेगा तो हम जाएंगे कभी? तो कोई भी काम आगे तब बढ़ता है जब हम उस पर थोड़ा बहुत, पूरा विश्वास रखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत विश्वास रखिए। पूरा विश्वास तब रखिए जब उसको आपने पूरी तरह से आजमा लिया है या फिर उसका टेस्टिंग कर लिया है। तो शास्त्र भी कभी नहीं कह रहा है कि आप ब्लाइंड फेथ रखिए, आपको अंधभक्ति नहीं करनी है। आजकल बहुत सारे लोग अंधभक्ति करते हैं ना, हमारे गुरु जी ही भगवान है। कहीं तो हम स्टेशन पे खड़े थे लखीमपुर खीरी के, तो एक पोस्टर छपा था, उस पर लिखा था कि ये हमारे अपने बंजारा के सब हैं, अलग अलग व्यक्ति भी भगवान बन रहे हैं। तो ये इसको बोलते हैं कि अंधभक्ति। तो अंधभक्ति नहीं करनी है, जो भी हम सीख रहे हैं उस पर विश्वास रखिए, ये सही है, उसका एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। जैसे हम लोग जब पढ़ाई वगैरह करते हैं तो पहले टीचर सिखाता है, जब टीचर सिखाता है हम उसको सीखते हैं, बाद में जाकर के एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब एक्सपेरिमेंट में वो प्रूफ हो जाता है तो उसको बोलते हैं विश्वास हो जाना। श्रद्धा ये डिगा हुआ है, मतलब यहां से हम गिर भी सकते हैं, वापस भी जा सकते हैं। जैसे शुरुआत में कोई आया भक्ति करने के लिए, उसको बताया कि भगवान का नाम जपिए, कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम जपना चाहिए, उसको अच्छा लगा, हाँ ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे हो, गीता का प्रचार कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, जीवन दे दिया, अरे बहुत अच्छा कर रहे हो। अब उसको बोल दीजिए ठीक है, अब आपको क्या करना है, भगवान का नाम जपना है, 4 नियम का पालन करना है और ये 16 माला जप करने। नहीं स्वामी जी, ये तो नहीं हो पाएगा। और अगर गलती से उसने स्टार्ट भी कर दिया और जीवन में कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का देहांत हो गया या अपने बिजनेस में लॉस हो गया, तो छोड़ देगा। अरे बड़े विश्वास के साथ शुरू किया था, इतनी श्रद्धा के साथ शुरू किया था, भगवान का नाम ही शुरू किया, बिजनेस डूब गया। ये इसको श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा कमजोर होती है। जैसे जब कोई पौधा होता है, उगता है, बहुत डेलिकेटेड होता है, बहुत कोमल होता है, कोई भी हाथ लगाए टूट जाएगा। तो जो शुरुआत की श्रद्धा है बहुत कोमल होती है, वो कभी भी टूट सकती है, लेकिन होनी जरूरी है, क्योंकि वही कोमल पौधा आगे चलकर वृक्ष बनेगा और सबको छाया देगा। तो वैसे ही श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर श्रद्धा नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये श्रद्धा फिर आगे चलकर वृक्ष का रूप कैसे लेता है, जब इसका फिर क्या बोलते हैं, अधो श्रद्धा। इसीलिए इस कोमल श्रद्धा को अधो श्रद्धा, मतलब टूटा फूटा फेथ है, विश्वास है। अगर ज्यादा जोर जबरदस्ती कर दिया तो बोलेगा हम भक्ति नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, अगले जन्म आके करेंगे। लेकिन ठीक है,
कुछ तो अच्छा लग रहा है, मंदिर में प्रसाद खाने आ रहा है या फिर भक्तों का कीर्तन सुनने आ रहा है, अच्छा लग रहा है, भक्तों को अप्रिशिएट कर रहा है, यही काफ़ी है। अब भक्तों का संग करे, अधो श्रद्धा ततो साधु संग। चूंकि उसकी श्रद्धा थोड़ी बहुत है साधुओं में, शास्त्रों में और इस प्रोसेस में, इसलिए अब क्या करेगा, साधुओं के साथ में आएगा। अच्छा आप लोग कहाँ से हैं? अच्छा कानपुर से आए हैं। अरे बाप रे, मतलब कहाँ जाते हैं? और अगर हमको ऐसा करना है तो क्या करना चाहिए? तब हम कार्ड उनको पकड़ा देंगे, ये कार्ड लीजिए, थोड़ा हरे कृष्ण मंत्र जपिए। फिर अच्छा गीता लेगा, पढ़ेगा, पढ़ने के बाद फिर क्या करेगा, फिर से फोन करेगा, प्रभु बाहर जाके बात करें, डिस्टर्बिंग। तो इसी को बोलते हैं साधु संग, जो बार बार आकर के उनसे फोन की बात करेगा, उसका संग लेगा और आकर के आपस में चर्चा करेगा। इससे क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति। उसके हृदय में जितने अनर्थ है वो धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू होते हैं। जब तक किसी के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये सारी चीजें भरी है, एक्चुअली यही होता है जो किसी को रोकता है भक्ति करने में। वो बुरा आदमी नहीं है, कोई भी जीवात्मा बुरा नहीं है, लेकिन वो इतने सारे अनर्थों के साथ जी रहा है, वो अनर्थ उसको रोक देते हैं। लेकिन क्योंकि अब वो साधु का संग किया, साधु ने उसको भक्ति की प्रक्रिया बताई, अब वो भजन क्रिया शुरू किया, तो उसके हृदय से धीरे धीरे जो अनर्थ होते हैं वो निकलना शुरू होते हैं। तो फिर जब अनर्थ निकलते हैं तो आगे चल करके वही है, अनर्थ निकलेंगे तो थोड़ा सा अनुभव आता है, अरे जब से भक्ति में आया हूँ बिजनेस लॉस भी हो गया लेकिन फर्क नहीं पड़ा, घर में ये टेंशन थी अब तो पता ही नहीं चलता, वही सिचुएशन है लेकिन अब कोई उतना डिस्टर्बेंस नहीं आता है। तो इसी को बोलते हैं विश्वास। अब ये पौधा जो है बड़ा हो गया है, अब ये इतना बड़ा हो गया है कि आप उस पर चढ़ के बैठ जाइए, झूला डाल दीजिए, बाकी सारी चीजें करिए। तो विश्वास ऐसा स्टेज होता है जहां से कोई वापस नहीं जाता है। जीवन में कुछ भी हो जाए वो वापस नहीं जाएगा। और इसके बाद की चीजें होती हैं, फिर उसको भगवान के नाम में रुचि आने लगेगा, फिर उसकी आसक्ति बढ़ जाएगी, भगवान से, कीर्तन से, भक्त से, प्रसाद से, हर एक चीज से आसक्ति बढ़ेगी, और फिर तो पीछे मुड़ने जैसा प्रश्न ही नहीं है। तो मैं इसमें क्यों बोल रहा था, कुछ जनरली कभी कभी होता है कि हम बहुत बार सत्संग में तो आते हैं लेकिन बस बैठने के लिए बैठ लेते हैं कि हम भी अच्छे लोग हैं, आ गए हैं तो उसके लिए बैठ लेते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं है। श्रद्धा होनी चाहिए, जो सत्संग में बोला जा रहा है, जो शास्त्रों से बताया जा रहा है, उस पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास होगा तो भगवान का कथन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, आपको हमारे नाम के विश्वास के विषय में बोला गया है, आप नाम पर विश्वास रखिए, होगा तो निश्चित रूप से होगा। तो वैसे ही एक बार नाम के ही विषय में जब हम बोल रहे हैं तो नाम के विषय में बोल देते हैं। जब विभीषण थे, ये लंका से जब रावण के साथ रावण ने इनको निकाल दिया बुरा भला अब शब्द बोल करके, तो इनको लगा चलो अच्छा हुआ, एटलीस्ट इन असुरों के बीच से मुझे निकलने का अवसर तो दिया भगवान ने। तो तुरंत उन्होंने रुख किया, चलो भगवान के पास चलते हैं। भगवान राम के पास आने लगे तो उनके पास कुछ अनुचर थे जो रावण के अनुचर थे। वो ये मेक श्योर करने के लिए आ रहे थे कि ये लंका से जा तो रहा है ना, कहीं इधर उधर जाके लंका में कहीं छुप के बैठेगा तो नहीं, क्योंकि रावण बहुत क्रोधित था कि इसको मेरे राज्य से निकाल दीजिए, ये हमारे राज्य में नहीं दिखना चाहिए, कुलद्रोही है ये हमारे यहाँ रहता है लेकिन हमारी बुराई करता है, जब देखो हमारे दुश्मन की बड़ाई कर देता है। तो और विभीषण को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उनको बड़ा अच्छा लगा कि भगवान ने कुछ तो अवसर दिया अपना संग देने का। तो रावण ने अपने 2 अनुचर भेजे कि इसके साथ में जाओ, ये हमारा राज्य छोड़ के जाना चाहिए। तो बोले ठीक है। जब वहाँ से आने लगे तो चूंकि ये असुर कुल के थे तो सारे असुरों के पास मायावी विद्या होती है, तो विभीषण के पास भी मायावी विद्या थी। तो उन्होंने क्या किया, जो 2 अनुचर थे उनको लेकर के हवाई मार्ग से आए, ऊपर से बोले चलो हमारे साथ चलो। तो उनके साथ में वो आए। तो जब भगवान राम के पास आते हैं तो अब उस एपिसोड में मैं नहीं जाऊँगा क्या क्या डिटेल हुआ, क्या क्या डिस्कशन हुआ, भगवान राम ने किससे किससे कंसल्ट किया, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, इन सब से चर्चा किया, लक्ष्मण वगैरह से। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिया, लेकिन एनीवे उस पर हम डिस्कशन में नहीं जाएंगे। जब मिला जुला करके भगवान राम ने उनको एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी शरण में आने वाला कोई भी व्यक्ति हम उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। भगवान ने बोला सकृत एव प्रपन्नो यश तवास्मीति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। ये पद्म पुराण से एक श्लोक है जहाँ पर बताते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति भगवान राम की एक बार भी शरण ले लेता है, मतलब शरण लेने का मतलब उसने बोल भी दिया कहीं जा करके भगवान राम मैं आपका हूँ, बोले इतना बोल करके वो भौतिक संसार में चला जाए, वहाँ जा करके सारे नियम तोड़े, सब कुछ करे, फिर भी बोल रहे हैं कि अभय दान देता हूँ उसको। तो इसलिए अगर रावण आया है, मतलब विभीषण आया है,
फिर ये कैसे हो सकता है कि मैं उसको शरण ना दूं? तो भगवान राम का ये प्रिंसिपल था। ऐसे ही एक चर्चा चल रही थी, वहाँ के भक्तों ने पूछ ही लिया, आप इतना मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, और यहाँ तक कि भगवान ने उसको लंकेश घोषित कर दिया कि विभीषण लंकेश है, आज से बुलाइए उसको। तो बोले कि उसको लंकेश बोल दिया, कल को रावण आके शरण ले लिया तब किस क्या देंगे उसको? लंका तो उसको दे दिया। तो उनको बोले कि हम अयोध्या दे देंगे, उसमें क्या है? तो बोले भैया भरत कहाँ जाएंगे फिर? बोले वैकुंठ है ना अपना, वैकुंठ दे दूंगा। बोले आप कहाँ जाएंगे? बोले मैं क्या, मैं तो भक्तों का दास हूँ, इनकी सेवा करूंगा। तो भगवान का यही प्रिंसिपल है कि नेवर, वो किसी जो भी उनकी शरण लेता है उसको कभी भी वो त्यागते नहीं है। एक बार ऐसी घटना थी, एक व्यक्ति था, पहले भगवान राम की लीला में चलते हैं। भगवान राम जब जंगल से होकर गुजरते थे तो कई बार उनके चरणों में कांटे लग जाते थे, और बहुत बार तो मैया सीता जब उनके पांव दबाती थी तो कई बार वो कांटों को निकालने की कोशिश करती थी, और भगवान राम दर्द से कराह उठते थे और मना कर देते थे, मत करो। तो इतने सारे कांटे ही कांटे होते थे, तो उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया कि मेरी एक दुविधा है कि जब मैं भगवान राम की सेवा कर रही हूँ और मैं इतना ज़्यादा विह्वल हो उठी हूँ, सेवा नहीं हो रही है मुझसे। बोले क्या है? तो बोले कि भगवान का पैर दबाते समय जब उनके मैं पाँव के तलवे तक जाती हूँ तो इतने कांटे हैं, भगवान उनको निकालने नहीं देते। तो लक्ष्मण जी को लगा अच्छा, तो वो भी आए। वो आए, भाई बोले भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? भाई कांटों को वहाँ पर क्यों, मतलब कांटे क्यों नहीं निकालने दे रहे, चलेंगे कैसे? तो भगवान राम ने बोला देखिए मेरा एक सिद्धांत है, जिसने मेरे चरण की शरण ले लिया है उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। अब इन लोगों ने चरण की शरण लिया तो कैसे छोड़ दूँ? तो लक्ष्मण भी अपने सारे प्रयत्न करके हार गए, मैया सीता भी सारे प्रयत्न करके हार गई, लेकिन भगवान ने करने नहीं दिया। तो ये भगवान का प्रिंसिपल है। तो भगवान कभी भी जो भी किसी उनकी शरण लेता है तो उसको कभी छोड़ते नहीं है। कभी कभी हमको लेकिन विश्वास नहीं होता। ऐसी एक कहानी आती है, एक व्यक्ति था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, इतनी भक्ति करता था तो उसको अपने जीवन में भगवान का अनुभव होता था कि भगवान हमारे साथ हैं। लेकिन ऐसा हुआ, चूंकि भक्तों के जीवन में भी भगवान उतार चढ़ाव देते हैं उसकी भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए। तो जब एक ऐसा समय आया उसके जीवन में एक प्रकार से तबाही आ गई और इतने कठिन जीवन हो गए, तो हाँ, तो उसको अनुभव कैसे आते थे? जब वो कहीं जाता था ना तो अकेला जाता था तो उसके 2 पैरों की परछाई आती थी, साथ में 2 पैरों की और परछाई आती थी। तो उसको लगता, उसको भगवान बताते थे देखो तुम्हारे साथ में हूँ, तो बड़ा खुश होता था। तो जब उसके बुरे दिन शुरू हुए तो 2 परछाई हट गई, उसको इतना बुरा लगा कि पूरी दुनिया तो साथ छोड़ देती है बुरे वक्त में, लेकिन देखिए भगवान ने भी ऐसा कर लिया। जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, आज वही दिन आ गया कि भगवान भी हमारा साथ छोड़ करके चले गए। तो भगवान को बहुत बुरा लगा। बोले बेवकूफ़, ये तुम्हारे पैर की परछाई नहीं है, वो मेरे पैर की है, तुमको तो मैं हाथ पे लेकर चल रहा हूँ। तो ये भगवान है, हमको दिखता नहीं है कैसे। बोले कि तुम्हारा बुरा दिन है, तुमको हाथ पे लेकर चल रहा हूँ, छोड़ दूंगा तो पता नहीं क्या होगा। सो भगवान हमेशा भक्तों को छोड़ते नहीं। वो कभी कभी अलग की बात है, हमको दिखता नहीं है भगवान हमारे साथ में कैसे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमको तुरंत पता नहीं चलेगी। तो भगवान का नाम इस तरह से है, हम लोग को भगवान के नाम पर भरोसा करना चाहिए और भगवान का नाम इसीलिए लेना चाहिए, श्रद्धा के साथ लेना चाहिए। तो चलिए हम फिर से कीर्तन करेंगे, उसके बाद फिर से देखते हैं, समय रहेगा तो डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण